महान सम्राट अशोक की जयंती मनाई जा रही है, सारी पार्टियाँ इसमें शिरकत कर रही हैं, सब अपने-अपने हिसाब से मैनिपुलेशन के अकॉर्डिंग मतलब बयानबाजी कर रही है। जनता थोड़ी पज़ल होती है। आपका क्या बयान है? देखिए, जनता को पजल होने की आवश्यकता नहीं है। सम्राट अशोक राष्ट्र के थे, वो राष्ट्र के निर्माता थे, विश्व विजेता सम्राट अशोक। उन्होंने हिंद भारत के नाम को पृथ्वी के सभी, दुनिया के सभी देशों में सम्मान को बढ़ाया था, और सभी पार्टी और सभी लोगों को उनका एक जो है जयंती समारोह मनाना चाहिए। राष्ट्र वो राष्ट्रीय हैं, वो कोई एक व्यक्ति विशेष के नहीं है, कुछ पार्टी विशेष के नहीं, सबों के हैं। लेकिन जहाँ तक बात है कि इतने सालों बाद, आज़ादी के इतने सालों बाद आज देखेगा कि इस साल ही क्यों लोग मना रहे हैं, सब पार्टी के लोग मना रहे हैं, ये सोचने का विषय है। और क्यों है? आदरणीय नीतीश कुमार जी 2015 में जब दोबारा से चुन के आए जब मुख्यमंत्री, उससे पहले हम लोगों ने, सम्राट अशोक क्लब के लोगों ने और हम लोगों ने मिलकर उनसे आग्रह किया था कि सम्राट अशोक की धरती है पाटलिपुत्र, तो उनके जयंती पे अवकाश होना चाहिए, मांग किया गया था सम्राट अशोक क्लब के द्वारा। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी 2015 में मुख्यमंत्री के गद्दी पर जब बैठे, सीट पे बैठे, तो उन्होंने पहला काम किया कि सम्राट अशोक के जयंती पे, अष्टमी पे, अशोका अष्टमी पे अवकाश की घोषणा की। तो ये देन जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का है, और उन्होंने ही बुद्धिज्म को और सम्राट अशोक के चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम किया है। सम्राट अशोक के अनुयायी अगर कोई है इस देश में तो उसका नाम है नीतीश कुमार। उन्होंने सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर बनाया, उन्होंने देखेंगे आपके जो जेल था स्टेशन के सामने, उनको बुद्ध स्मृति पार्क बनाया। आप देखेंगे कि राजगीर को कितना स्वर्ग जैसा बना रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय फिर से शुरू हो रहा है। वैशाली का विश्व स्तूपा, जो भगवान बुद्ध का जो स्तूपा है, उसके लिए 600 करोड़ देके वहाँ काम शुरू हो रहा है। आज केसरिया में काम शुरू हो रहा है, आज गया में कन्वेंशन सेंटर बन रहा है। तो आज बिहार में पाटलिपुत्रा की इस धरती पे जितने भी सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध से रिलेटेड काम हो रहे हैं, उनका कराने वाले एकमात्र नेता है श्री नीतीश कुमार जी। और जैसे कि हमारे सहयोगी पार्टी भाजपा ने कल मनाया, हम तो आशा करते हैं और उम्मीद भी है हमें उनसे, माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व के सभी मंचों पे जाके कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए, हम युद्ध नहीं बुद्ध के देश से आए। सही बात है। बुद्ध को पूरा दुनिया में फैलाने वाले सम्राट अशोक, 45 देश है दुनिया में जहाँ बुद्धिज्म को माना जाता है, जिसको सम्राट अशोक ने स्थापित करवाया। तो हम तो चाहेंगे कि भगवान बुद्ध का और सम्राट अशोक के जो अशोका अष्टमी है, जिसकी मांग मैंने सदन में उठाया था, आप सबको पता होगा, हमने सदन में मांगा था कि सम्राट बिहार सरकार केंद्र सरकार से मांग करे कि अशोका अष्टमी की अवकाश पूरे देश में हो। तो अब भाजपा हमारे अलायंस में है और उन्होंने कल इतना धूमधाम से, यूपी के भी उप मुख्यमंत्री जी आए थे और केंद्र के भी मंत्रीगण थे। हम तो आशा करते हैं और उम्मीद है, आशा ही नहीं उम्मीद है उनसे कि पूरे देश भर में अशोका अष्टमी का अगले साल से घोषणा कराएं। जाति क्यों ढूंढ रही है पार्टियां अशोक जयंती? अशोक किसी जाति के मोहताज नहीं है, किसी जाति में बंधने वाले अशोक सम्राट का महान छवि नहीं है। सम्राट अशोक चक्रवर्ती तो सबों का है, इस देश के सभी लोगों का है, तो राष्ट्र के। कुशवाहा समाज बोलती है, कल जैसे कन्वेंशन हॉल में नारा लग रहा था कि कुशवाहा थे अशोक सम्राट। देखिए, मैंने फिर से कहता हूं कि सम्राट अशोक किसी के नहीं। उन्होंने कुशवाहा कुल में, मौर्य कुल में जन्म लिया, ये सत्य है, लेकिन उन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया, राष्ट्र निर्माण के लिए काम किया। इस भारत के निर्माण में विश्व विजेता का पद देश में, दुनिया में किसी को हासिल है तो सम्राट अशोक चक्रवर्ती को है। तो सभी लोगों को मानना चाहिए। अब उन्होंने किस कुल में जन्म लिया, सिर्फ उन्हीं के लिए तो काम नहीं किया, काम तो उन्होंने पूरे राष्ट्र के लिए किया, पूरे देश के लिए किया। लेकिन सम्राट अशोक की जयंती को लेके सारी पार्टियां जो हैं ये दम भर रही हैं कि हमने इनका जयंती पहले किया, अब बाद में है। इस तरह सारी पार्टी नहीं, सिर्फ भाजपा का ऐसा कहना है। भाजपा का कहना तो देखिए हमारी सहयोगी पार्टी है और ऐसा कहते हैं, तो पता नहीं क्या आधार है उनका कहने का, लेकिन मुझे लगता है कि जब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अवकाश की घोषणा किए 2016 में, तो बाकी सब लोग बड़ा ज्ञान बांट रहे थे, बहुत लोग ज्ञान दे रहे थे कि कहाँ से ढूंढ लाया उनका अवकाश, जयंती का डेट कैसे पता चला माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उनका जयंती कब होता है, अशोका अष्टमी पे कैसे इन्होंने कर दिया अवकाश, लोग ज्ञान बांट रहे थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो भी उनका अपना सोच था या उनकी अपनी गणित थी, उसके आधार पर उन्होंने सोचा कि अशोका अष्टमी क्या हुआ। पहले बार जब 2016 में घोषणा हुई
तो 14 अप्रैल को ही अशोकाष्टमी पड़ी। देखिए चांद कैलेंडर से इसको हम लोग मिलाते हैं, जैसे मुसलमान लोग ईद का चांद से कैलकुलेट करते हैं, जैसे चांद कैलेंडर से हम अशोकाष्टमी को मिलाते हैं। तो उसके हिसाब से पहले साल 2016 में 14 अप्रैल को था, लेकिन इस साल 9 अप्रैल को है। तो डेट वेरी करता है अलग टू अलग, क्योंकि चांद कैलेंडर से अष्टमी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो डेट निर्धारित नहीं है, डेट ऊपर नीचे हो सकती है। तो कोई कह रहा हम पहले मनाए, तो भाई ठीक है, जब जागे तभी सवेरा, अभी मना रहे हो अभी मनाओ, देश भर में मनाओ, राष्ट्र में अवकाश का घोषणा करो। और कुछ करना चाहते हैं राष्ट्र में, हमारे केंद्र में अलायंस की सरकार है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे जब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का इतना बड़ा प्रतिमा की स्थापना हुई गुजरात में, तो पाटलिपुत्र के धरती पे सम्राट अशोक का विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा की स्थापना कर दीजिए, दुनिया देखने आए कि सम्राट अशोक का पाटलिपुत्र कैसा था। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये अच्छी बात है, उसका क्रेडिट ले लो। लेकिन ये क्रेडिट बिहार में इसकी जो है ना, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इसका जाता है श्रेय कि उन्होंने सम्राट अशोक के जयंती का घोषणा किया, और उनका श्रेय उन्हीं को जाता है, और हम लोग को धन्यवाद देते हैं तहे दिल से इस काम के लिए। जय हो सम्राट अशोका, तेरी जय सम्राट अशोका। जय हो सम्राट अशोका, तेरी जय सम्राट अशोका। बौद्ध धर्म को अपना कर तूने अंधकार को रोका, बौद्ध धर्म को अपना कर तूने अंधकार को रोका। राजाओं का राजा तू बना सम्राट अशोका। जय हो सम्राट अशोका, तेरी जय सम्राट अशोका। जय 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 सम्राट अशोका, तेरी जय सम्राट अशोका, तेरी जय सम्राट अशोका। जय हो सम्राट अशोका, तेरी जय सम्राट अशोका। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, माता सुभद्रांगी और पिता बिंदुसार की गोद में सोते थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, माता सुभद्रांगी और पिता बिंदुसार की गोद में सोते थे। बचपन से ही वीर साहसी, बचपन से ही वीर साहसी और तूफान का झोंका। राजाओं का राजा तू बना सम्राट अशोका। जय हो सम्राट अशोका, तेरी जय सम्राट अशोका। जय 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 सम्राट अशोका, तेरी जय सम्राट अशोका। पाटलिपुत्र में जन्म लिए वहीं शिक्षा दीक्षा पाए हैं। गौतम बुद्ध के शरण में जाम और वंश का नाम बढ़ाए हैं। पाटलिपुत्र में जन्म लिए वहीं शिक्षा दीक्षा पाए हैं। गौतम बुद्ध के शरण में जाम और वंश का नाम बढ़ाए हैं। विश्व विजेता शासक बन के, विश्व विजेता शासक बन तूने नाम का डंका ठोका। राजाओं का राजा तू बना सम्राट अशोका। जय हो सम्राट अशोका, तेरी जय सम्राट अशोका। जय 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 सम्राट अशोका, तेरी जय सम्राट अशोका। सारे
की चमके अमिट निशानी है। सारे जग में गूंज रही है तेरी अमर कहानी है। आप सभी को नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक, जय सम्राट अशोक। नीरज श्रीवास्तव।